हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ई वन इज पॉजिटिव एंड ई एन प्लस वन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू रिगार्डिंग द सीक्वेंस ई एन। यानी कि एक सीक्वेंस ए एन दे रखा है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और उसका जो पहला पद है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव सीक्वेंस दे रखा है। तो ये चार ऑप्शन है। द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो और बट नॉट मोनोटोनिक, मोनोटोनिक और बाउंडेड। यानी कि हमें सीक्वेंस को चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है, ये मोनोटोनिक है या नहीं है। तो यानी कि दो चीज़ें हमें इसमें क्वेश्चन में हमें चेक करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, उससे पहले हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो ए real sequence En is called bounded sequence if there exist two real numbers या two positive real numbers, real numbers such that mod En, या फिर हम टू रियल नंबर ही कर लेते हैं, मोड नहीं करते हैं, तो टू रियल नंबर सच दैट ए एन इज इन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। रियल नंबर्स मेंशन कर देते हैं, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ओके, तो अगर प्रत्येक एन के लिए जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में रहती है, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अगर केवल कैपिटल एम एग्जिस्ट करता है तो उसे बाउंडेड अबव कहते हैं, और केवल स्मॉल एम एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बिलो कहते हैं। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो बाउंडेड कहेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस की, कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है। तो ए रियल सीक्वेंस En is called monotonically increasing if En plus 1 is greater than equal to En for all n belongs to n, या n greater than 1। तो जो पद होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, और इसी प्रकार से डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी डिफाइन किया जा सकता है। En is called decreasing if En plus 1 is less than equal to En for all n belongs to natural number। तो ये दो डेफिनेशन हमने देखी है। अब बात करते हैं जो हमें गिवन सीक्वेंस दे रखा है उसके बारे में। द गिवन सीक्वेंस इज En plus 1 is given as En plus 5 by En divided by 2 for all n greater than equal to 1। ये सीक्वेंस आपको डिफाइन कर रखा है एंड E1 इज पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपके पास है। हम एक फैक्ट देखते हैं, तो बाई AM GM इनइक्वालिटी क्या होता है, A प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ A डॉट B। ये आपकी AM GM इनइक्वालिटी होती है। इसके लिए हम टेक AN की जगह A की जगह AN रख लेते हैं और B की जगह रख लेते हैं EN अपॉन 5। देन AN प्लस EN डिवाइडेड बाई 5 divided by 2 is greater than equal to multiplication with En into En by 5। all right, 5 by En करते हैं इसको, 5 by En, 5 by En ये हो जाएगा 5 by En।
ये आपका क्या हो जाएगा, an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू √5. ओके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 1. Therefore the sequence en is bounded below by √5. यानी कि an जो होगा वो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि an की वैल्यू जो है वो √5 से ज़्यादा होगी. अब कितनी ज़्यादा होगी ये नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा. ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन तो इंक्रीजिंग है, फिर इसके बाद में लास्ट ऑप्शन दे रखा था सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. ओके, तो अनबाउंडेड नहीं है सीक्वेंस, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करते हैं. नाउ en+1 माइनस en कैलकुलेट करेंगे तो en+1 क्या है, en+5/en डिवाइडेड बाई 2 माइनस en. एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/en माइनस en डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये हो जाएगा 5 माइनस en² अपॉन ट्वाइस ऑफ en. यह आपका हो गया en+1 माइनस en. अभी जो हमने एक रिजल्ट निकाला है कि जो en+1 है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √5, और हम ऐसे कह सकते हैं कि an जो होगा वो √5 से बड़ा होगा. स्क्वायर करेंगे तो an² जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, यानी कि 5 माइनस en² क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इसको हम रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं, इसे हम रिजल्ट नंबर 2 मान लेते हैं. देन बाई 1 and 2, देन बाई 1 and 2 क्या होगा आपका, en+1 माइनस en. क्योंकि en क्या है आपका पॉजिटिव, तो नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव है लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव. तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब en+1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, en. देयरफॉर द सीक्वेंस en इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया. आल्सो यहाँ से n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा a1, a3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू a2, लेस देन इक्वल टू an. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड जो an होगा वो क्या होगा, an की वैल्यू जो होगी वो a1 के बराबर या an से कम होगी, और ग्रेटर किससे होगी, √5 से. तो √5 से तो बिलो है और बाउंडेड अबव किससे है, a1 से है. इसका मतलब सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो गया. द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इनकरेक्ट. बाउंडेड बिलो बट नॉट मोनोटोनिक, यस मोनोटोनिक है. द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इज बाउंडेड बिलो. So option C is the correct option. Hence, the option C is the correct option. All right. तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.